मोहिनी एकादशी व्रत शुभ सौभाग्य प्राप्ति, पापों के विनाश और दुखों के निवारण को हेतु भक्तगण मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं। आइए आज हम मोहिनी एकादशी व्रत के महात्म, पूजन विधि विधान और व्रत कथा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप मोहिनी एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में हम जानेंगे। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल और पापों से अवश्य मुक्त हो जाता है। इस व्रत की कथा को एकाग्रचित्त होकर सुनने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। कथा वाचन और श्रवण करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी सब पापों का नाश करती है। यह सब जानकर भगवान श्री राम ने सीता जी की खोज करते समय इस व्रत को किया था। श्री कृष्ण भगवान के कहने पर युधिष्ठिर ने और मुनि कौंडिन्य के कहने पर धृष्ट बुद्धि ने भी इसे किया था। इस प्रकार इस व्रत को करने से व्रती की समस्त मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं। मन को शांति पहुंचाने और निंदित कर्मों को छोड़कर सत्कर्म करने की शक्ति भी प्राप्ति होती है। तीर्थ दान तथा यज्ञ आदि से भी बढ़कर इसका महात्म्य शास्त्रों में वर्णित है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए मोहिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजन विधि विधान। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने का विधान है। व्रती को स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान श्री राम की प्रतिमा को दूध जल से स्नान कराकर श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। फिर उच्चासन पर बैठाकर रोली व चंदन से तिलक लगाकर श्वेत पुष्पों की माला पहनाएं। धूप दीप जलाकर आरती उतारें। तत्पश्चात पंचमेवा मीठे फलों का भोग लगाकर उसको भक्तों में बांटें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें श्वेत वस्त्रों का दान करें। रात्रि में भजन कीर्तन कर प्रसाद वितरित करें। व्रत के दिन अन्न का सेवन वर्जित है। निराहार रहें और शाम की पूजा के बाद चाहे तो फल ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत पालन नहीं करते हैं उन्हें भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत कथा। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी बसी हुई थी, जहां द्युतिमान नामक का एक राजा राज करता था। इसी जगह संपन्न पुण्यात्मा सेठ भी रहता था। धनपाल नामक एक वह सदा शुभ कर्मों को करने और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराने में लगा रहता था। उसका धृष्ट बुद्धि नामक पुत्र महापापी था। वह सदा ही दुष्कर्मों यानी व्यक्ति खेलना, बदमाशों की संगति करना आदि में लिप्त रहता था। उसकी गलत आदतों को देखते हुए उसे देश से निकाल दिया गया, तो वह वन में जाकर रहने लगा। वहां वह तामसिक भोजन खाकर दिन गुजारने लगा। इस प्रकार वह पाप के दलदल में फंसता चला गया। एक दिन संयोग व किसी पुण्य प्रताप से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां ऋषि के गंगा स्नान से भीगे हुए वस्त्रों की एक बूंद धृष्ट बुद्धि पर पड़ी तो वह पापी शुद्ध हो गया। उसने ऋषि से अपने सारे पापों को बिना धन की
प्रायश्चित करने का उपाय पूछा तो उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी और बताया कि इसके करने से सुमेरु पर्वत जैसे बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक इस व्रत को करने से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह शुद्ध होकर दिव्य देह धारण करके भगवान विष्णु के धाम पहुंच गया। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही आस्थावान लोग इस व्रत को करते चले आ रहे हैं। जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम।